Hi everyone. For the next few minutes, I am going to speak something very important, which is highly important according to me, and I think I should share this with all of you. So अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो अभी प्ले कर रहे हो आप लोग ये इम्पोर्टेंट है, आई एम मेकिंग सेंस, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा एंड तक देखिए. I want to talk about the national issue which is going on in our country, women's safety. कोलकाता में जो हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता उस बारे में. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट क्या होने वाला है उस केस में. हमें जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता. मी एज अ कॉमन मैन मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ना करे अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे. आज के डेट पे हम क्या कर सकते हैं. कॉमन क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आएगा. सो देर आर मैनी पीपल, काफ़ी लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो इन्फ्लुएंसर है, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े सलीके से कवर किया है. बहुत सारी पॉइंट्स बोले हैं, बहुत हेल्पफुल पॉइंट्स भी है. मैंने देखा है, मुझे भी अच्छे लगे. नाउ आई वांट टू फोकस ऑन अ फ्यू क्रिटिकल पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, बट शायद कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो चीज़ कवर नहीं हुई. सो दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं. ये जो हमारे प्रेडेटर्स हैं, जो रेपिस्ट्स हैं, ये ब्रॉडली 3 कैटेगरी के हैं. फर्स्ट कैटेगरी साइकोपैथ्स. उनको सिर्फ वायलेंस दिखता है, औरत चिल्ला रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है, इनको खुशी मिलती है. कैटेगरी नंबर 2, ये वो मर्द जाती है, ये वो मर्द है जो औरत को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझते हैं. इनको यूज़ करो, इस्तेमाल करो, ख़त्म करो, और कुछ नहीं. जस्ट एन ऑब्जेक्ट. दे आर नॉट इवन ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स. थर्ड कैटेगरी जो है, ये सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है. ये वो मर्द हैं जो हमारे आसपास के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक चीज़ उन्हें थोड़ा हमसे शायद ज़्यादा पता है, जो वो सोचते हैं उनके हिसाब से सही है, कि मर्द औरत से हमेशा ऊपर है और औरत को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. एंड उनके हिसाब से वो सही भी है. उन्हें कोई रिमोर्स नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं. ये 3 कैटेगरीज है. ना हाउ डू वी फाइट अगेंस्ट सच प्रेडेटर्स. हम क्या कर सकते हैं एज कॉमन मैन. सबसे पहली चीज़, जहाँ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हर कोई डरा हुआ है, देर आर फाउंडेशंस, देर आर NGOs जो दिन रात ऐसे सिचुएशन को ठीक करने की बेजान कोशिश कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ फाउंडेशन कॉल्ड एज परी फाउंडेशन, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया. आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हो, PariIndia.in. यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1930. अगर आप कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन देख रहे हो, कोई मुसीबत में हो या किसके साथ बदतमीज़ी हो रही है, आप इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड आपको इमीडिएट हेल्प मिलेगा. इट्स जस्ट लाइक आप जैसे मूवीज़ में देखते हो कि किसी को टोबैको छोड़ना है, कोई चेन स्मोकर हो, एक हेल्पलाइन नंबर आता है. आपने कभी डायल करके देखा है? आई एम श्योर नॉट. कभी डायल करके देखना, आपको इमीडिएट हेल्प मिलती है. ये जो परी फाउंडेशन के लोग हैं, ये दिन रात उन लोगों की मदद कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेक दिस वर्ल्ड सेफर फॉर वेमेन. ये स्ट्रिक्टर लॉज लाने के लिए पेटिशंस फाइल करते हैं. कुछ हद तक सक्सेस भी मिला है उन्हें. जो स्ट्रिक्टर लॉज बने हैं निर्भया केस के बाद, ये इन्हीं फाउंडेशन के कुछ हद तक इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, ये उसी की देन है. जो रेप विक्टिम्स है, जो नए सिरे से अपनी लाइफ लीड करना चाहते हैं, उनको जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, बहुत कुछ है.
आई रिक्वेस्ट हर किसी को प्लीज़ ये वेबसाइट के बारे में, प्लीज़ इस फाउंडेशन के बारे में और भी फाउंडेशंस हैं इनके बारे में आप प्लीज़ स्टडी कीजिए, समझिए इसको, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आई एम श्योर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पॉइंट नंबर 2, आज के डेट पे वॉट एवर वी शेयर ऑन सोशल मीडिया, आपका पर्सनल प्रोफाइल, प्लीज़ restrict the content that you're sharing on social media. My humble request to everyone. By restricting I mean जो कुछ डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल आपके पर्सनल बायो में जो आप लिखते हो, योर मैरिटल स्टेटस, योर डेट ऑफ बर्थ, मे बी द मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा कुछ फीचर्ड फोटोग्राफ्स आप देते हो, होटल के चेक इन सब देते हो जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स लॉक होते हैं, आप कहाँ पे हो, कहाँ कहाँ ट्रैवल किए। यू नीड नॉट गिव ऑल दोज डिटेल्स, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी सिंगल बिट ऑफ डेटा जो भी आप शेयर करते हो वो ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है, आपको कभी भी मुसीबत में ये डाल सकती है। हमेशा याद रखिए, जितना कम डिटेल्स आप शेयर करोगे जो आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना हो, उतना आपके लिए बेटर है ना। अब आप सोच रहे हो कि ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा इन लोगों से। ये जब हमला करते हैं, इनकी जो साइकोलॉजी है, ये एक्सटेम्पोर की तरह काम नहीं करते, ये प्री मेडिटेटेड होते हैं। ये टारगेट बना लेते कि हम स्टॉक करेंगे, ये मुझे पसंद आ रही है, विल स्टॉक सच पीपल। उठना बैठना, फोटोज़ पोस्ट करना, सब कुछ ये ट्रैक करेंगे, एंड जब इनको लूप होल दिखेगा तब अटैक करेंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये उसी को रोकने के लिए है। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को लॉक कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। सो दिस इज़ द वन ऑफ द वेज टू फाइट अगेंस्ट देम। पासवर्ड्स चेंज करते रहिए फ्रीक्वेंटली, वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेंसिटिव डेटा स्टोर मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट नंबर 3, इट्स गुड टू नो कि आज के डेट पे स्कूल्स में ये सिखाया जाता है बच्चों को कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड टच एंड अ बैड टच। ये हर किसी को सिखाना चाहिए, मैन, विमेन, चिल्ड्रेन, सबको। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मैन शुड नो द बेसिक डिफरेंस, दे शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन। आपकी जन्मदाता भी आपकी माँ है, औरत है, याद रखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। विच ब्रिंग्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स। माई रिक्वेस्ट टू एवरी सिंगल पेरेंट इज़, प्लीज़ आप अपने बच्चों को एक स्पोर्ट ज़रूर खेलने दें उनके स्कूल्स में। खेल कूद करने वाले बच्चे और जो आम बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते, सिर्फ पढ़ाई करते, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। फिजिकली वो लोग बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फुर्तीले होते हैं, फिट होते, लड़ने की क्षमता रखते हैं, सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। अगर स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है तो आप इसका प्रबंध करें, इसका बंदोबस्त करें प्लीज़। अब आप सोचोगे कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स अगर कोई एक लड़की एक लड़का सीख लिया, उसको सिडेट किया गया कोई ऐसे सिचुएशन में, वो 10 बंदों से कैसे लड़ेगा? आंसर इज नहीं लड़ सकता है, मैं वो बोल ही नहीं रहा। द पॉइंट हियर इज, इनके ज़रिए ये जो पॉइंट्स मैंने अभी तक जो बोले, जो पहले 3 पॉइंट्स बोले, ये सारे कलेक्टिवली आपको एक ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार करता है कि आप इसमें फाइट कैसे करोगे। रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता, यू कैन जस्ट फाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो जो रेपिस्ट होते हैं वो एज नहीं देखते हैं। 8 महीने की बच्ची या 80 साल की बुज़ुर्ग महिला ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, वी नो दैट। एक 8 महीने की बच्ची को उसके माँ बाप का सपोर्ट चाहिए, और एक 80 साल की बुज़ुर्ग महिला को उनके बच्चों का सपोर्ट चाहिए। द पॉइंट हियर इज़, जो मिडिल एज में जो विमेन आती है, जो स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि आप जब भी आप अकेले सफ़र करें, जब भी आप अकेले सफ़र कर रहे हो, एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, आपको एक अलर्ट रहना है, आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना ही रहना है। अपने बैग्स में हमेशा कोई ऐसे हल्के वेपन्स जैसे सामान रखें, जैसे आपकी घर की चाबी हो सकती है, नेल कटर सब रख सकते हो, छोटा पेपर स्प्रे आप रख सकते हो।
इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं है, आपके दांत कब काम आएंगे? काटने के लिए, चबाने के लिए, छुड़ा के भागने के लिए। अगेन ये सिचुएशन ये सिर्फ एक एक्सटेम्पोर है, नहीं पता क्या होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस कि अगर भगवान न करे कभी ऐसा सिचुएशन आए, आप इसमें क्या कर सकते हो। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। फिर ये करने से ये सब आप अगर सीख के रखो, ये आप अगर प्रिपेयर्ड रहो, तो दिस गिव्स यू अ हेड स्टार्ट। फिर आप अपने किसी कलीग को, अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को फ़ोन करके आप बुला सकते हो और शायद मदद आ भी जाए। दिस इज़ जस्ट एन एक्सटेम्पोर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर एवरीवन कि ऐसे सिचुएशन में मोर और लेस आप क्या कर सकते हो। फाइनली दिस ब्रिंग्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। We say, are all men same? My answer is no. If there are good men and if they are keeping mum, वो कुछ नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से they are good for nothing. So अच्छा होना, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो तो आप किसी काम के नहीं हो मेरे हिसाब से। Everyone should raise voice. ये जो सोशल मीडिया पे जो आप ट्रस्टेड सोर्सेज से, पीपल बहुत इंटेलिजेंट है, आप ट्रस्टेड सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो जो शेयरेबल है, उसको आप प्लीज़ शेयर करते रहिए, रीशेयर करते रहिए। कोई एक चीज़ आप अगर कोई एक न्यूज़ आप अगर लगातार हफ्ते 2 हफ्ते से देख रहे हो, क्या होता है नॉर्मली? आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। हमें यही करना है, हल्ला करते रहने चाहिए। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बनता है इस इशू को लेके, आई थिंक हमें शांत नहीं बैठना है। आपसे यही विनती है कि आप लोग अलर्ट रहे, हमेशा तैयार रहे और इन चीज़ों का ध्यान रखें। इफ़ यू फील कि मैंने जो कुछ भी कहा इस वीडियो में इज़ यूज़फुल, मेकिंग सेंस, काइंडली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। शायद किसी की मदद कर दे। थैंक यू।